अस्सलामुअलैकुम। क्विक बुक्स में हमने बहुत सारे काम कर लिए हैं, लेकिन उन काम को देखना कैसे, यानी उनकी रिपोर्ट्स क्या है। बेसिकली सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि उन काम को चेक भी करना है कि हमने जो काम किया है वो हमें क्या रिफ्लेक्ट करता है। तो बहुत सारे किस्म की रिपोर्ट्स मौजूद है। जैसे एक रिपोर्ट तो यहाँ पर ही नज़र आ रही है आपके सामने, कैश फ्लो। अब अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं तो आपको बात समझ में आती होगी कैश फ्लो बेसिकली क्या है। तो कैश फ्लो का मतलब होता है कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ये उस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त यहाँ पर कुछ भी जो है वो शो नहीं हो रहा, यहाँ शो हो रहा है कि 28,080 रुपीज़ जो है वो ये पैसा इन हुआ है, और आउट कितना हुआ है 25,000 रुपीज़ जो है वो आउट हुआ है। अगर आप इसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो व्यू रिपोर्ट पर क्लिक कीजिए, तो वो आपको इसकी जो है वो रिपोर्ट दिखा देगा। ठीक है, जैसे भी आप देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल बैलेंस कस्टमर बैलेंस डिटेल में। तो ये थोड़ा इंतज़ार करते हैं, और ये आपको रिपोर्ट दिखा रहा है कि भाई सिर्फ शर्जील हुसैन से हमारे पास जो है वो इतने पैसे आए हैं, और ये इनवाइस के ज़रिए इतने पैसे आए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा रहा है। हम बाकी रिपोर्ट्स पर चलते हैं, ये रिपोर्ट्स का टैब है। अब आइए ज़रा रिपोर्ट्स को समझते हैं। बहुत सारी किस्म की इसके अंदर रिपोर्ट्स मौजूद हैं। मैं सारी रिपोर्ट्स तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये सारी आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। अगर कोई नहीं समझ आए तो पूछ सकते हैं। बैलेंस शीट कंपैरिजन का मतलब होता है कि 2-3 ईयर की बैलेंस शीट डिटेल, बैलेंस शीट समरी और नॉर्मल बैलेंस शीट। ये नॉर्मल बैलेंस शीट है आपकी। तो आपको जो बैलेंस शीट इसमें से चाहिए आप वो देख सकते हैं। जैसे मुझे बैलेंस शीट डिटेल देखनी है तो इस पर क्लिक कीजिए, तो ये मुझे डिटेल में मेरी बैलेंस शीट जो है वो यहाँ पर दिखा देगा। ठीक है, डिटेल में मुझे बैलेंस शीट बता, अभी इतनी डिटेल में बता रहा है कि समझ ही नहीं आ रही मुझे डिटेल। ठीक है, टोटल फॉर बैंक का टोटल है। अब ये कहाँ है भाई, ये थोड़ा यहाँ पर चला गया। इतनी डिटेल में उसने मुझे दिखा दिया कि मुझे बात ही समझ में नहीं आ रही है। तो आप अगर चाहें तो इसे मुख्तसर करके देख सकते हैं। तो वापस आते हैं अपनी रिपोर्ट्स में, और बैलेंस शीट मुझे डिटेल में नहीं बल्कि मुझे मुख्तसर करके ही दिखा दो भाई। बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट जो होती है हमारी। तो जब आप अपनी बैलेंस शीट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी बैलेंस शीट दिखा रहा है। ये एसेट्स हैं, करंट एसेट के अंदर अकाउंट रिसीवेबल है, ये अकाउंट रिसीवेबल का अमाउंट है। ये आपके बैंक का अमाउंट है, ये कैश ऑन हैंड है, और ये आपकी इन्वेंट्री है। ठीक है, इसके बाद ये फिक्स एसेट्स हैं। ठीक, ये फिक्स एसेट्स का अमाउंट कितना शो रहा है आपके पास, माइनस का 5,000, क्योंकि आपने पास कोई फिक्स एसेट दिखाए ही नहीं थे। आपने डायरेक्ट उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था। याद होगा आपको, पिछली वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। तो कोई फिक्स एसेट है नहीं, बल्कि डायरेक्ट डेप्रिसिएशन आ गया। बहरहाल वो हमारी गलती थी। उसके बाद अकाउंट पेबल का अमाउंट ये है आप पर, आपकी लायबिलिटी है ये इस वक्त। ठीक, उसके बाद सेल्स टैक्स इतना पे करना है आपको। उसके बाद आपकी इनकम हुई है, इनकम नहीं हुई बल्कि आपको लॉस हुआ है, माइनस में शो हो रहा है, यानी 8,000 का लॉस है। कैपिटल आपका 5 लाख रुपए है। रिटेन अर्निंग यानी प्रॉफिट शो हो रहा है आपका इतना रुपये। तो ये आपकी जो है बैलेंस शीट शो हो रही है। अगर आपको इसमें से किसी चीज़ को चेक करना है, लाइक आपको इन्वेंट्री चेक करना है, तो इस पर सिंपली क्लिक कीजिए अमाउंट पर। वो आपको इन्वेंट्री की रिपोर्ट पर ले जाएगा कि भाई ये आपकी इन्वेंट्री रिपोर्ट पर आ गई, यानी इन्वेंट्री की जो ट्रांजैक्शंस थी ये आपको उसने वहाँ पर लाकर शो कर दिया कि ये आपकी जो इन्वेंट्री बचती है 1,07,000 रुपये, वो कैसे बन रही है, ये उसकी डिटेल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा दोबारा रिपोर्ट्स में चलते हैं। ये अभी हमने क्या चेक की, बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट भी चेक कर लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट हमें कैसे शो होगी। इनकम स्टेटमेंट को यहाँ पर कहा गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, किसी भी तरीके से आप उसे देखना चाहें, कस्टमर वाइज, मंथ वाइज, जैसे भी देखना चाहें। मैं क्लिक करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पे, और ये मेरी इनकम शो हो रही है कि सेल से मेरी इनकम हुई है 41,000, प्रोडक्ट की इनकम हुई है मेरी, यानी कि अदर इनकम हुई है 8,000, टोटल इनकम हुई है मेरी 49,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स बनती है, यानी जो सामान मैंने 49,000 में बेचा उसकी कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है 42,000। तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितने का हो गया 7,000 का। इसके अलावा मेरे यूटिलिटीज़ के बिल थे 10,000 रुपये के, अदर एक्सपेंसेस मेरे हुए हैं 5,000 के, यानी 15,000 रुपये खर्चे हो गए। 7,000 का प्रॉफिट कमाया, 15,000 रुपये खर्चे कर दिए, यानी कारोबार मेरा 8,000 रुपये का लॉस में चला गया। तो नेट अर्निंग मेरी जो है वो माइनस में शो हो रही है कितनी, 8,000 रुपीज़। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, इनकम स्टेटमेंट। इसके अलावा और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, बहुत सारी स्टेटमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं, आप जो चाहें देख सकते हैं। ये कस्टमर से रिलेटेड रिपोर्ट आपकी मौजूद है कि किस कस्टमर के ऊपर कितना उधार बाकी है, कस्टमर बैलेंस समरी है, कस्टमर बैलेंस डिटेल है, ये समरी है, डिटेल है। ये कलेक्शन रिपोर्ट है, कितना पैसा कस्टमर से आपने कलेक्ट किया है। इसके बाद ये स्टेटमेंट लिस्ट है, यानी कस्टमर की स्टेटमेंट है। उसके बाद ये सेल्स की लिस्ट है, यानी सेल्स के हवाले से कस्टमर के कॉन्टैक्ट की लिस्ट है। उसके बाद ये इन्वेंट्री की तो हम समरी वैसे भी देख चुके हैं, इन्वेंट्री रिपोर्ट आपको याद होगा, हम बार बार चेक कर रहे थे। उसके बाद ये सेल्स के हवाले से। उसके बाद ये पेबल के हवाले से कि आपको किस किस का पैसा, कितना कितना पैसा आपको देना है। फॉर एग्जांपल सप्लायर बैलेंस डिटेल या सप्लायर बैलेंस समरी, जो भी, फॉर एग्जांपल मैं समरी पे क्लिक करता हूँ, सप्लायर बैलेंस समरी कि मुझे किस किस को पैसा देना है। तो मुझ पर सिर्फ फुरकान खान के जो है वो 20,000 रुपये जो है वो ड्यू हैं। ठीक है जी, तो ये सिर्फ ये पैसे मुझ पर ड्यू हैं।
तो बहरहाल इसी तरीके से आप जो चाहें रिपोर्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो आपको नीड हो कोई भी रिपोर्ट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और क्या है भाई इसके अंदर, ये आपके एक्सपेंसेस की लिस्ट है, परचेजेस की लिस्ट है, प्रोडक्ट की लिस्ट है, ये सेल्स टैक्स की लिस्ट है, सेल्स टैक्स की रिपोर्ट है, ये एम्प्लॉयज़ के हवाले से है, ये जर्नल लेजर है आपका, ठीक है जी। जो चाहें आप यहाँ से, ये पेरोल क्योंकि नहीं है हमारे पास तो वो हम नहीं कर सकते थे। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपको और वाज़े कर दूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल के प्रॉफिट एंड लॉस पे मैं क्लिक करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और ये मेरी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, ठीक है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जैसे मिसाल के तौर पर आप अपना यहाँ से पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कहाँ से कहाँ तक की पीरियड की जो है वो ये होनी चाहिए, पीरियड जो है वो इसमें क्या हो। अच्छा यहाँ पर आप जो है वो परसेंटेज की शक्ल में भी अपने इसको जो है वो शो कर सकते हैं, यानी ये तो अमाउंट में शो हो रहा है, आप चाहें तो इसे परसेंटेज में भी जो है वो शो कर सकते हैं कि मेरी इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो परसेंटेज की शक्ल में भी जो है वो शो हो जाए, ठीक है। लेकिन वो अगर आपको पता है तो शो कीजिएगा, नहीं तो वरना आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे, तो मैं शो नहीं कर रहा। अच्छा इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट, जैसे आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो वो पूछेगा कि पीडीएफ में एक्सपोर्ट करनी है या एक्सेल में एक्सपोर्ट करनी है, यानी कि जब किसी को और को आपको ट्रांसफ़र करनी हो ये फ़ाइल तो आप इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं पीडीएफ या एक्सेल की शक्ल में। पीडीएफ में करेंगे तो वो एडिटेबल नहीं होगी, यानी आप उसे एडिट नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने अभी इस वक्त पीडीएफ में इसको क्लिक कर दिया तो ये उसके बारे में कुछ बताएगा। इसके बाद ईमेल करनी है तो ईमेल कर दीजिए, और अगर सेव करना है तो सेव कर दीजिए, सेव एज़ पीडीएफ। मैंने सेव एज़ पीडीएफ पे क्लिक कर दिया, थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, ये कहीं और चला गया। वो कह रहा है कि इस शक्ल में जो वो आपकी फ़ाइल डाउनलोड होगी, ठीक है। तो मैं इसे सेव पे क्लिक कर देता हूँ और वो ये हो गई मेरी फ़ाइल डाउनलोड। ये पड़ी हुई मेरी फ़ाइल खोल के दिखाता हूँ आपको, तो ये जो है वो पीडीएफ की शक्ल में मेरी फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है, ठीक है। जो वहाँ शो कर रहा था वही चीज़ वो यहाँ पर भी शो कर रहा है। तो आप अपनी फ़ाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है जी। ये ईमेल का बटन भी है, प्रिंट करना चाहें तो यहाँ से इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये थी रिपोर्ट हमारी कि आप कोई भी रिपोर्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्विक बुक्स ऑनलाइन जो है वो समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा भी और भी बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है, लेकिन वक्त कम है मेरे पास और मजबूर हूँ मैं, तो बस आज के लिए इतना रखूँगा और इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात करेंगे फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।